पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे और रात आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आशीष है आपके लिए कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचन से रोज सुबह रोज शाम को सीख रहे हैं। और आज मुझे नहीं पता कि प्रभु किस व्यक्ति से बात करना चाहता है, क्योंकि जब मैं अपना पर्सनल समय परमेश्वर के साथ में व्यतीत करता हूं तो मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझसे भी बात कर और वो बातें मुझे बता जो मुझे लोगों तक पहुंचानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बातों को आप बताएं। तो आज सुबह में जो मैंने सीखा वचन से वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो कुछ इस प्रकार से है कि रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। प्रभु कहते हैं, ये फिर वचन से मैंने सीखा कि रिश्ते सुधर सकते हैं यदि वो इस बात को फॉलो करें। हर एक रिश्ता टूटने से बच सकता है यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा यदि हम लोग भी करें तो किसी का भी रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। तो भाई बहनों का रिश्ता हो, वो माता पिता से बच्चों का रिश्ता हो, या फिर वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा। क्योंकि वास्तव में प्रभु नहीं चाहते कि किसी का भी रिश्ता टूटे, क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ा है। आप चाहे माता पिता और बच्चे का रिश्ता ले लें, या फिर भाई बहनों का रिश्ता ले लें, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ले लें, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु ने आपको जोड़ा है और प्रभु नहीं चाहते कि आपका रिश्ता टूटे, आपके रिश्ते में दरार आए, बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन आज की डेट में देखा जा रहा है कि अक्सर रिश्ते टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ से अलग हो रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे के विरोधी हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में दरार है और कोई एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, दोष लगाते हैं। मेरी पत्नी ने ऐसा कहा, तूने ऐसा कहा इसलिए ये प्रॉब्लम आई, तूने ऐसा कहा इसलिए मेरे जीवन में ये। बच्चे माता पिता को दोषी ठहराते हैं, माता पिता बच्चों को दोषी ठहराते हैं, पति पत्नी को दोषी ठहराता है, पत्नी पति को दोषी ठहराता है। यहां तक कि लोग उनको भी दोषी ठहराते हैं जिन्होंने उनके रिश्ते की बात की होगी, जिन्होंने उनका रिश्ता करवाया होगा, उनको भी दोषी ठहराते हैं। लड़के के माता पिता को, लड़की के माता पिता को लोग दोषी ठहराते हैं। और जिसके कारण आज परिवारों में दरार है, लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, और यहां तक कि रिश्ते अब इस कगार पे पहुंच गए हैं कि वो सुधर नहीं सकते। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जानते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण रिश्तों को टूटने का, रिश्तों के टूटने का बहुत बड़ा कारण है, रिश्तों में दरार का बहुत बड़ा कारण है दोषारोपण, एक दूसरे पर दोष लगाना। यहां पर हम लोग देखते हैं, जब मैं उत्पत्ति किताब को पढ़ रहा था और प्रभु आज किसी न किसी व्यक्ति से बात कर रहा है जिसके रिश्ते टूटे हुए हैं। उत्पत्ति किताब जब 3 अध्याय को मैंने पढ़ा, जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर उनके पास आते हैं और वो छिपे हुए हैं, प्रभु ने कहा कि हे आदम तू कहां है? आदम कहता है, प्रभु मैं डर गया हूं, मैं छिपा हुआ हूं क्योंकि मैं नंगा हूं। और तब परमेश्वर ने कहा, क्या तूने उस फल को खा लिया जिसका फल खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम का जवाब सुनिए, 12 और 13 पद में देखते हैं, लिखा है, आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यहां पर आदम दोषारोपण करता है, दोष लगाता है। किस पर? एक तो अपनी पत्नी पर, कि इसकी वजह से आज मेरी यह हालत हुई, इसकी वजह से मैंने यह फल खाया है। आज भी यही करते हैं भाई बहन,
इसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, इसकी वजह से मेरे परिवार में ये गलतियां हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अपनी पत्नी पर दोष लगाते हैं। दूसरा दोष आदम ने परमेश्वर पर लगा दिया कि प्रभु तूने ही तो इस स्त्री को मुझे दिया था, मैंने तो तुझसे मांगा नहीं था, इस स्त्री को तू ही तो लेके आया और इसने ही मुझे बहका दिया, इसने मुझे वो फल खाने को दे दिया। तो आदम हवा को और परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं, जिसमें कोई भी दोष नहीं है, जिसमें कोई भी अपवित्रता नहीं है, पाप नहीं है, वो पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप जैसे हम जैसे मनुष्य जो परमेश्वर के सम्मुख कुछ नहीं है, वो उस पर दोष लगाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दोष लगा रहे हैं परमेश्वर पर दोष न लगाएं। बहुत सारे हैं। यहां पर आदम क्या कह रहा है कि प्रभु तूने इस स्त्री से मुझे मिलवाया। आज बहुत सारे भाई बहन यही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने उनका विवाह करवाया उन पर दोष लगा रहे हैं, उनको दोषी ठहरा रहे हैं कि ये इन्होंने रिश्ता करवाया था, इन्होंने उस लड़की से मिलवाया था, इन्होंने उस लड़के से मिलवाया था, ये दोषी। लेकिन जानते हैं आप वही कर रहे हैं जो आदम ने किया, परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं और अपनी पत्नी पर दोष लगा रहे हैं। और जब परमेश्वर ने हवा से पूछा तो हवा 13 पद में लिखा है, तब यहोवा ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। वो भी किसी तीसरे पर दोष लगा रही, इस सर्प ने मुझे बहका दिया। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, प्रभु इस सर्प ने मुझे बहकाया जिसे तूने बनाया, तूने ही तो इस सर्प को बनाया, धूर्त बनाया तूने इसे, तूने तो इसे बनाया हुआ है, इसी ने मुझे बहका दिया। आज लोग यही कर रहे हैं, दोषारोप, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। और गलती कहां है, जानते हैं गलती कहां है? हर कोई सोच रहा है इसने गलती की थी, इसने गलती की थी, उसकी गलती से, उसकी गलती से। लेकिन आप जानते हैं गलती कहां है? गलती आपके अंदर है, गलती आपके अंदर है। आपकी दृष्टि में आपकी पत्नी गलत है, आपकी दृष्टि में आपका पति गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में आप गलत है, स्वयं आप गलत है। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी धर्मी नहीं है। समझ रहे हैं? यहां पर आदम और हवा गलत थे, ये दोनों गलत थे, लेकिन इन्होंने अपनी गलती को नहीं माना, इन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाया और परमेश्वर पर दोष लगाया। आज बहुत सारे भाई बहनों के परिवार टूट रहे हैं। जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखते हैं, ये जानते हुए कि गलती मैंने की है, उसके बाद अपने आप को ऊपर रखेंगे और दूसरे पर दोष लगाएंगे। बहुत सारे परिवारों में ये चल रहा है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि आज सुबह प्रभु ने इस बात को मुझे सिखाया है और मैं आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि प्रभु किससे बात कर रहा है, लेकिन प्रभु आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, क्योंकि आपका परिवार टूटने पर है, क्योंकि आपके रिश्ते टूटने पर है। आज परमेश्वर आपसे कहता है, अपनी गलती को माने, अपनी गलती को स्वीकार करें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले खुद की आंख में जो लट्ठा घुसा हुआ है उसको साफ करना जरूरी है। दूसरे की आंख का तो छोटा सा तिनका दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने आंख में इतना बड़ा लट्ठा घुसा हुआ है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने आप को पहले जांचो, अपने आप को पहले देखो, आप कहां गलत हैं, आपके अंदर क्या कमी है। दूसरे पर दोष लगाने से पहले अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। आपका परिवार टूटने से बच जाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, परिवार में शांति हो जाएगी, मेल मिलाप हो जाएगा, खुशियां आ जाएंगी परिवार में, यदि आपने इस सिद्धांत को सीख लिया। परिवार दोष लगाने से नहीं बनता है, परिवार अपनी गलती मानने से बनता है। इसीलिए प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि जो कोई अपने पापों को मान ले, वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है, तो हमें मानने में क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए कि मेरी गलती हुई,
मान लीजिए, चाहे अपनी पत्नी के सम्मुख, चाहे किसी और के सम्मुख, मान लीजिए कोई बात नहीं, सॉरी, सिंपल, आपका परिवार बच जाए, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपका परिवार फिर से एक हो जाएगा। दोष लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप जी नहीं पा रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, और उसका दोष आप अपने माता पिता पर या फिर उस व्यक्ति पर जिसने आपका रिश्ता करवाया उन पर दे रहे हो। और कमी कहां है? आप दोनों में कमी है। उनमें कोई कमी नहीं थी, उन्होंने तो आपका भला सोचा, कमी आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से माफी नहीं मांग रहे हैं। आप केवल उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं, जिसके कारण आपका परिवार टूटने के कगार पर है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपका परिवार बच जाएगा, आपका परिवार एक हो जाएगा, आपका परिवार सफल होगा, आशीषित होगा, यदि आप अपनी गलती को मानना स्वीकार कर दें कि हां, मुझसे ये गलती हुई है, और अपने परिवार को एक रखें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता आपको दोषी ठहराना या फिर दंड देना। जानते हैं, यहां पर परमेश्वर जानते हैं कि इन दोनों ने गुनाह कर दिया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें दोषी नहीं ठहराया, इन्होंने परमेश्वर को दोषी ठहराया। और जब इन्होंने परमेश्वर पर दोष लगाया, तब परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया। अगर ये उसी समय मान लेते कि प्रभु हमसे गलती हो गई, तो वो उसी समय सॉल्व कर देते, सारी चीजें वहीं सॉल्व हो जाती। लेकिन नहीं, इन्होंने माना नहीं। और आज भी मनुष्य प्रवृत्ति यही है कि वो अपनी गलती को कभी नहीं मानता। यहां तक कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसे जेल में डाला जाता है, उस पर जब 3rd डिग्री इस्तेमाल होती है, तब भी बहुत सारे ऐसे हैं वो अपनी गलती को नहीं स्वीकार करते। तब भी यदि वो मान ले तो बहुत सरल है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। आज सुबह में मैं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मुझे नहीं पता प्रभु किससे बात कर रहा है, लेकिन आपसे प्रभु कह रहा है कि अपनी गलती को माने, परमेश्वर के सम्मुख भी, अपने लोगों के सम्मुख भी, अपने परिवार को बचा लें, अपने परिवार को एक रखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे, न कोई मनुष्य, न आप खुद एक दूसरे से अलग हों। प्रभु चाहता है आप एक साथ रहें, माँ, पापा, मम्मी, भाई, बहन और सभी पति, पत्नी, बच्चे सब एक साथ में रहें। प्रभु ये चाहते हैं। हमारा प्रभु मेल मिलाप का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि प्रभु ने आपसे वचन के द्वारा बात की है, तो अपने हृदय को कठोर न करें, परमेश्वर की बात को माने और अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये वचन जो आपने सुना है, इसने आपके जीवन में एक बहुत बड़े प्रभाव को डाला है, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है। यदि आज आपके जीवन में ऐसी बातें हैं, तो परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर, सम्मान, तारीफ करते हैं पिता। इस सुंदर सी सुबह में प्रभु हम आपको सराहते हैं पिता। धन्यवादी हैं प्रभु कि ये नया दिन तूने हम सबको दिया है प्रभु, संभाला प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन, आज के दिन में परमेश्वर पिता, जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन के ऊपर प्रभु अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को प्रभु जी, अपनी योजनाओं को आप पूरा करें खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। जब आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता, आपके वचन की वैल्यू को प्रभु यीशु मसीह आपके लोग समझे हैं मेरे खुदावन। जब आपने पिता आज बहुतों से बातचीत किया है पिता, आज बहुतों से प्रभु तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहा है खुदा। यदि उन्होंने आज तेरे आवाज को, तेरी वाणी को सुना है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस वचन को वो अपने जीवन में अप्लाई कर सके परमेश्वर, और अपने जीवन में प्रभु तेरे वचन की सामर्थ्य, तेरे वचन का कार्य प्रभु देखने पाए पिता, क्योंकि आप अपने लोगों के जीवन में वचन के द्वारा सारी बातों को संभालते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, आज जितने भी लोग परमेश्वर
अपने रिश्ते को लेकर, रिश्ते जो बिगड़ते चले जा रहे हैं, रिश्तों में जो कड़वाहट है, रिश्तों में जो दोषारोपण है, रिश्तों में परमेश्वर पिता दूरियां है, परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, आज मैं इन सारी विनती प्रार्थनाओं को लेकर आपके सम्मुख आती हूँ और आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सारी समस्याओं को जो आज आपके लोग पिता परमेश्वर अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में पिता उन बातों से जूझ रहे हैं, मैं कमांड करती हूँ उन सारे दोष लगाने वाली बातों को, रिश्ते तोड़ने वाली बातों को, नेगेटिविटी को गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से कमांड करती हूँ ये सारी बातें इनके रिश्तों से, इनके जीवन से, इनके थॉट से निकल कर चली जाए। जिस प्रकार प्रभु जी आदम और हवा ने परमेश्वर पिता परमेश्वर तुझ पर और एक दूसरे पर दोष लगाया खुदावन प्रभु, जिसके कारण प्रभु रिश्ते टूट गए परमेश्वर पिता, आज यदि प्रभु एक दूसरे पर ये दोष लगा रहे हैं प्रभु, हस्बैंड वाइफ पर दोष लगा रहा है और वाइफ हस्बैंड पर दोष लगा रही है मेरे खुदावन, माता पिता बच्चों पर, बच्चे माता पिता पर, या फिर अपने जॉब करने वाले क्षेत्र पर प्रभु, जहां कहीं भी प्रभु जी आज दोषारोपण परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में जो आपके नाम को जानते हैं और आपके नाम पर विश्वास करते हैं, इनके द्वारा ये गलती प्रभु जब इनके जीवन में हो रही है, यीशु मसीह आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा है और आप चाहते हैं कि वो दोषारोपण से बचे मेरे खुदावन। यीशु के नाम से दोष लगाने वाली आदत यीशु के नाम से निकल कर चली जाए खुदावन, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, ये एक दूसरे को माफ कर सके पिता, अपनी मिस्टेक को पिता ये प्रभु यीशु मसीह एक्सेप्ट कर सके, अपनी गलतियों को पिता एक दूसरे के सामने मान सके पिता, तेरे सम्मुख अपनी गलतियों को मान सके पिता। आप चाहते हैं कि आपके लोग ये करें। आज यदि आपसे ये गुनाह हुआ है, यदि आज ये आपके जीवन में पाया जाता है, तो मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के सामने उन गुनाहों को, उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को, उन दोष की बातों को परमेश्वर के आगे रख दे, उन बातों को परमेश्वर के आगे छोड़ दे और कहे परमेश्वर प्रभु मुझे क्षमा करने वाला हृदय दे, प्रभु यीशु मसीह मुझे दोष लगाने से बचा प्रभु खुदा। आज जितने लोग इस बात को मांग रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम से, तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। धन्यवाद पिता, आपने इस समय दे दिया है, हर एक दोष की बातों को दूर किया प्रभु। जिन्होंने अपनी गलतियों को आपके आगे माना है प्रभु, आपने उनके हृदयों में एक बड़ा कार्य किया है परमेश्वर। जब ये एक दूसरे को क्षमा कर रहे खुदा, आपका वचन कहता है कि प्रभु जैसे हम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। इस वचन को आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करें प्रभु। आज पिता हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को माफ करने पाए, बच्चे और माता पिता एक दूसरे को माफ करने पाए पिता प्रभु। जहां कहीं ये जॉब कर रहे हैं वहां पर एक दूसरे को क्षमा कर सके, या अपने दोस्तों को क्षमा कर सके प्रभु। होने दे पिता, आज जो भी इनके जीवन में पिता रिश्तों को तोड़ रही है जो बातें, यीशु के नाम से वो चली जाएं। धन्यवाद करते पिता, हर एक रिश्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से सुधर जाए, हर एक रिश्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से बच जाए। हम आज्ञा देते हैं और हर एक रिश्ते को तोड़ने वाली बातें मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से, इनके रिश्तों से निकल कर जाओ यीशु के नाम से खुदा। जो बदलाव आप इनके जीवन में चाहते हैं, इसी वक्त वो बदलाव इनके जीवन में होने लगे प्रभु। उस बदलाव को आज ही अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। हाँ प्रभु, एक माफ करने वाला हृदय, दोष नहीं लगाने वाला जीवन, और परमेश्वर एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मानने वाला जीवन, आप इन चेंजेस को इनके जीवन में लाएं प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हर एक परिवार जो आज टूटने की कगार पर है, यीशु के नाम से उस रिश्ते को पिता हम बनने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि जिसे तूने एक किया है उसे कोई अलग ना करे, ये तेरा वचन कहता है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हस्बैंड वाइफ के बीच में आने वाली गड़बड़ी, माता पिता और बच्चों के बीच में आने वाली गड़बड़ी, यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद करते, हर एक रिश्ता संवर जाए, सुधर जाए, क्योंकि पिता जिस रिश्ते में आप हैं वो रिश्ता परमेश्वर पिता प्रभु मजबूत और परिपक्व बनता है खुदा। धन्यवाद, और तेरे लोग तेरे आज्ञा को मानने वाले हो सके। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें।
आपका वचन प्रभु यीशु ये कहता है, तो बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक चोट, हर एक घाव, हर प्रकार का रोग, काफी लंबे समय से चलने वाली हर एक बीमारी यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार की बीमारी बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकलकर इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। इनके शरीर के अंग चंगे हो जाएं, अंदरूनी अंग चंगे हो जाएं, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं, मांसपेशियां, इनकी स्किन, इनकी हड्डियां, इनकी आंखें, इनके हाथ पैर चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं, खुदावंद यीशु के नाम से वो चंगे होकर जीवन में प्रभु आगे बढ़ सके और तेरे कामों को करे। खुदा आज जो भी इनकी विनती प्रार्थना है, जो कुछ भी आज ये मांग रहे हैं, खुदा धन्यवाद, तूने सुनकर उत्तर आमीन में दिया है। हर एक भाई बहन की आपने सुधी लिया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन में हर एक पर अपनी दया बनाए रखे, कामों को सफल करे, योजनाओं को सफल करे, इनके संग संग चले और इनके हर एक कामों में सहायता और मदद करे प्रभु। धन्यवाद पिता, आज का दिन आपके लोगों के लिए मुबारक हो, हर एक काम सफल हो, योजनाएं सफल हो, मार्ग की रुकावटें दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने प्रभु जितने भी भाई बहनों को ये दिन दिखाया है और उनके जीवन के वर्ष में एक नया दिन जोड़ा है, जबकि उनका जन्मदिन है। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आपके द्वारा इनके जीवन के वर्ष अधिक होने पाए, आपकी भलाई, आपके उपकार ये अपने जीवन में देख सके और इस जन्मदिन में बहुत सारी खुशियां इनके जीवनों में आए। थैंक यू फादर। हर एक विनती जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में और हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, धन्यवाद। आपके लोगों के जीवन में आपने कार्य किया है और बहुत लोगों से आपका वचन जो बातचीत कर रहा है, खुदा आज उसे अपने जीवन में ये रिसीव करके उसे अप्लाई कर सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने हमें ये मौका दिया आपके सम्मुख आकर आपकी बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।